स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक। अपनों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट पे। तो सेम अपनों ने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर अपनों ने 2 एग्जाम्पल देखे थे एल्गोरिदम के। अब अपनों ने नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल और डिस्कशन करेंगे एल्गोरिदम पर, फिर अपनों ने करेंगे फ्लो चार्ट पे। नाउ वी आर स्टार्टेड। राइट एन एल्गोरिदम टू एक्सेप्ट टाइम। इसके अंदर अपना देखो कि आपको यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड जो एग्जांपल था वो अपनों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। अब अपनों ने करते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल कौन सा है यहाँ पे? राइट एन एल्गोरिदम टू एक्सेप्ट टाइम इन मिनट एंड कन्वर्ट इट टू सेकंड। इसने क्या बोला है कि आपको टाइम एक्सेप्ट करना है, मिनट्स के अंदर टाइम लेना है एंड कन्वर्ट इट सेकंड्स के अंदर। उस टाइम को मिनट के अंदर टाइम लेके उसको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट अपने उसने बोला स्टार्ट। हम किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी एल्गोरिदम को स्टार्ट करने से पहले अपनों सबसे पहले मैंने आपको बोला था उस चीज को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको एंड के अंदर क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। अब है स्टेप सेकंड, एक्सेप्ट द टाइम इन मिनट्स इन एम। मींस क्या दिया इसने कि हम, उसने फर्स्टली बोला हमें कि आप स्टार्ट करो, हमने स्टार्ट किया, फिर उसने हमें बोला एक्सेप्ट द टाइम इन मिनट्स। उसने हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है कि टू एक्सेप्ट टाइम इन मिनट्स, आपको टाइम लेना है मिनट्स के अंदर। तो हमने बोल दिया कि एक्सेप्ट द टाइम इन मिनट्स, कि हमें टाइम चाहिए, मिनट के अंदर टाइम चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर उसको शो कर दिया। फिर स्टेप थर्ड के अंदर बोला एस एरो एम मल्टीप्लाई 60। मीन्स क्या है इस चीज का? एस का मीन हो गया सेकंड, एस का मीन क्या है? सेकंड है, और फिर एम का मीन है मिनट। मीन्स क्या इस चीज का कि हम जितने भी मिनट्स लेंगे, ठीक है, हम जितने मिनट लेंगे आपको उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किस चीज में कन्वर्ट करना है? सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है इनटू 60। हम लोगों ने कितने मिनट लिए? 60 मिनट ले लिए, मीन 60 मिनट ले लिए। फिर हमने एंड के बोला स्टेप फोर्थ के अंदर डिस्प्ले एस, मींस उसको हमारा रिजल्ट शो होगा किसके अंदर शो होना चाहिए? एस के अंदर शो होना चाहिए। किसके अंदर? एस के अंदर शो होना चाहिए। तो हमारा कितना हो जाएगा? एस सेकंड, एस का मीन सेकंड और स्टॉप के अंदर। अब उसने एक्सप्लेनेशन भी हमें बता रखी है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द टाइम इन मिनट इन एम, एम का मीन्स आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एम का मीन्स ही क्या है? मिनट है, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टिंग टाइम इन मिनट इन एम मिनट इन स्टेप थर्ड, उसने बोला कि आफ्टर एक्सेप्टिंग का मीन्स होता है कि आपने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में क्या होगा? इन स्टेप थर्ड के बाद में क्या होगा? द टाइम दैट इज एक्सेप्टेड इन मिनट। थर्ड स्टेप में आपका वो टाइम जो आपने माना है वो कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? सेकंड के अंदर कन्वर्ट होगा बाय मल्टीप्लाई 60, ठीक है। जो आपने टाइम माना है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके वो आपका टाइम है वो कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा? सेकंड्स के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपना आता है फोर्थ एग्जांपल, राइट एन एल्गोरिदम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन 50 और नॉट। इसने बोला है कि आपको एक एल्गोरिदम लिखनी है टू एक्सेप्ट ए नंबर, नंबर एक्सेप्ट करके एंड चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन 50 और नॉट। और आपको चेक भी करना है कि जो आप एल्गोरिदम बना रहे हो, जो भी आप प्रोग्राम इसके अंदर नंबर ले रहे हो, वो 50 से बड़ा है या छोटा है, वो भी आपको क्या करना है? चेक करना है। ये देखो फर्स्टली उसने बोला स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया तो हमने इस चीज को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया है। तो हमने फर्स्टली क्या कर दिया? इस चीज को स्टार्ट कर दिया है। फिर आता है स्टेप सेकंड, एक्सेप्ट ए नंबर इन एन। नंबर का मींस एन, हमने नंबर ले लिया, हमने नंबर मान लिया, कोई भी नंबर मान सकते हैं। अगर हमने उसने भी हमें यहाँ पे 50 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 50 हमें दिया हुआ है, और हम भी यहाँ पे नंबर मान सकते हैं। स्टेप थर्ड के अंदर इफ एन ग्रेटर देन 50 देन, मींस हमें यहाँ पे उसने मान रखा है कि अगर आपका नंबर बड़ा है, 50 से बड़ा है, देन डिस्प्ले ग्रेटर देन 50। तो अगर बड़ा है तो वो हमें बड़ा शो करेगा, 50 शो करेगा। अगर छोटा है तो भी हमें वो कर देगा। फिर आता है एल्स, डिस्प्ले नॉट ग्रेटर देन 50। अगर बड़ा है तो भी हमें शो करे, अगर नहीं बड़ा है तो भी हमें शो करे। एंड फोर्थ के अंदर क्या आ जाएगा? स्टॉप। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, आफ्टर एक्सेप्टिंग द नंबर इन एन,
नंबर क्या है, n दिया हुआ एक्सेप्टिंग में। इन स्टेप थर्ड के अंदर इट गोज ऑन टू चेक वेदर द वैल्यू इन n इज ग्रेटर देन 50 और नॉट। इन स्टेप थर्ड के अंदर इज गोज ऑन टू चेक वेदर, आपको चेक करना है द वैल्यू इन n, जो n की वैल्यू है वो बड़ी है, ग्रेटर देन 50, वो बड़ी है देन 50 से और नॉट, अगर बड़ी है तो भी आपको चेक करना है, अगर छोटी है तो भी आपको उस वैल्यू को चेक करना है कि वो 50 से बड़ी है या 50 से छोटी है। इट शुड डिस्प्ले ग्रेटर देन 50, अगर वो बड़ी है तो वो 50 शो हो, अदरवाइज इट विल बी डिस्प्ले नॉट ग्रेटर देन 50, अगर छोटी है तो हमें डिस्प्ले हो नॉट ग्रेटर देन 50। अगर वो 50 से बड़ी है तो हमें शो होना चाहिए ग्रेटर देन 50, मीन्स वो 50 से बड़ी है। अगर 50 से वो छोटी है तो हमें डिस्प्ले होना चाहिए नॉट ग्रेटर देन 50, मीन्स वो 50 से बड़ी नहीं है। तो ये हमें क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट ऑन ए एल्गोरिथम। ये क्या है कि फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, मींस डायग्रामेटिक का मतलब होता है कि इसके अंदर डायग्राम बनते हैं, इसके अंदर जो डायग्राम होते हैं उनका भी एक मीनिंग होता है कि ये डायग्राम जैसे बने हैं कि इसका क्या होता है। पहले अपने स्टार और स्टॉप लिखते थे, ऐसे लिख देते थे स्टार्ट और स्टॉप, लेकिन इसके अंदर ये स्टार्ट होगा, ये एक ऐसे बॉक्स के अंदर ही लिखा जाएगा, तभी जाके ये क्या बनती है, फ्लो चार्ट बनती है। फ्लो का मतलब एक फ्लो हो गया, चार्ट का मीन्स आप सबको जानती हैं कि चार्ट रिप्रेजेंट करना, हम कैसे एक चार्ट बना सकते हैं, तो वही सेम ये बात है इसके अंदर भी। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन फ्लो चार्ट, सॉरी एल्गोरिथम, मीन्स ये फ्लो चार्ट क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है किसका, एल्गोरिथम के साथ का ही मिला जुला पार्ट है। दिस फ्लो चार्ट गिवन ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड डिसीजन नीडेड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। जैसे एल्गोरिथम अपना पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती थी, वैसे ही फ्लो चार्ट क्या करती है, अपना पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है। सीक्वेंस के अंदर जैसे फ्लो चार्ट जैसे एल्गोरिथम अपना जो वर्क करती है वो स्टेप बाय स्टेप करती है, तो ऐसे ही फ्लो चार्ट भी अपना वर्क क्या करती है, सीक्वेंस के अंदर करती है। Each step in the sequence is noted within a shape। इसके अंदर क्या होगा, जो भी स्टेप होगा वो एक शेप के अंदर लिखा जाएगा, एक शेप के अंदर ही क्या होगा, नोट होगा। Within the term determines what type of process is being carried out। और हम उस जो हमारे पास इस फ्लो चार्ट की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, कैरी होगी। These shapes are linked by connecting lines and directional arrow to represent the order of execution। ये जो हमारे शेप का लिंक है, ये जो हमारी शेप होगी वो किसके साथ कनेक्ट होगी, डायरेक्शनल एरो, मीन्स हमें इसके अंदर ऐसी एरोज के निशान भी मिलेंगे, ये डायरेक्शन भी मिलेंगे। हम इस डायग्राम को क्या कर सकते हैं, एरो के साथ उसको ऑर्डर एरो के साथ जोड़ सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे जैसे हम फ्लो चार्ट को बनाएंगे वैसे वैसे हम उसको ऑर्डर देके एरो को हम डायरेक्शन दे सकते हैं। फर्स्ट है फ्लो चार्ट सिंबल्स। अनलाइक एल्गोरिथम व्हिच इज द नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, फ्लो चार्ट हैव टू एक्सटेंड देयर शेप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मेथड। ये जो एल्गोरिथम की तरह ही नहीं है, बट इसको बेस्ट वे के अंदर एक बनाया गया है। कैसे बनाया गया है कि हम इसको क्या कर दे सकते हैं, इसको बहुत सारी शेप दी गई है। शेप क्यों दी गई है, एक मेथड को डिजाइन करते हुए, स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग मेथड को डिजाइन करते हुए इसके अंदर शेप रिप्रेजेंट की गई है। ऑफ द सम शेप आर दैट आर यूज्ड इन ए फ्लो चार्ट। कुछ शेप आपको बताई गई है, फ्लो चार्ट के अंदर भी कुछ शेप आपको बताई जाएंगी। कैसी है, फ्लो चार्ट सिंबल्स, हमें जैसे फ्लो चार्ट सिंबल्स बताए गए हैं। Unlike algorithm which is the not standard flow chart have to extend their shape according to the standard method। ऐसी स्टैंडर्ड मेथड के अकॉर्डिंग शेप हमें बताई गई है। जैसे कि स्टार्ट करने के लिए ये शेप है, स्टार्ट करने के लिए हमें एक शेप शो की गई है। जैसे कि हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये शेप शो हो रही है। तो वैसे ही हम किसी भी चीज को
किसी भी इनपुट आउटपुट करने के लिए भी हमारे पास क्या होगी, शेप होगी। इनपुट आउटपुट करने के लिए भी जैसे स्टार्ट एंड स्टॉप एंड टर्मिनेटर, इस शेप का 3 जगह यूज किया जाता है। किसके जगह यूज किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए भी शेप का यूज किया जाएगा और उस प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए भी इस चीज का यूज किया जाएगा और टर्मिनेटर, और उसके अंदर कोई भी टर्मिनेटर करना है, कुछ भी करना है या कुछ एरो जोड़ के कुछ और करना है, उसके अंदर भी इसका यूज किया। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्टिंग और एंडिंग और एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट और डेटा। इनपुट आउटपुट करने के लिए मीन्स इसके अंदर हमें कुछ भी लिखना है, अगर हमें इसके अंदर कुछ भी करना है, इनपुट करना है, फिर हमें इसके अंदर आउटपुट करना है। रिजल्ट मीन्स इनपुट का मतलब हमें इसके अंदर अगर लिखना है कि हमें क्या चाहिए, अगर हम इसके अंदर लिखते हैं एक्सेप्ट नंबर, ठीक है, वो हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं ए और बी, ए प्लस बी, अगर हमें ए और ए प्लस बी का अगर हम बोलते हैं कि हमें इसका सम चाहिए, तो हमें इसका सम मिलेगा, 5 + 6 का सम मिलेगा। तो डाटा को रिजल्ट होने के लिए भी हमें क्या मिलता है, इसका सम मिलता है। अब इसने हमें बताया था इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एनी इनपुट आउटपुट प्रोसेस, the system may use to accept value from user input, display procedure data output to the user। means इसका यूज किया जाता है इंडिकेट एनी इनपुट आउटपुट प्रोसीजर। मीन्स किसी भी प्रोसेस को करने के लिए अगर हम इनपुट करना चाहते हैं इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट करना चाहते हैं आउटपुट करने के लिए यूज किया जाता है। Thus it may be used to accept value from the user, जो भी यूजर वैल्यू लेगा उस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए। और डिस्प्ले प्रोसीजर डेटा, जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा आउटपुट के रूप में, यूजर चाहता है वो। जैसे अब देखो कि यहाँ पे अपने देखते हैं स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब अपने एल्गोरिथम स्टार्ट कर दी। अब हम क्या चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं। इनपुट करने के लिए हमें कोई भी नंबर लेने हैं, सम ले लिया हमने, सम करवाना है किसका, ए प्लस सम करवाना है नंबर्स का, हमने लिख दिया यहाँ पे सम नंबर, ठीक है, सम नंबर लिख दिया। फिर हमें सम करवाना है किसका, अब हम चाहते हैं डिस्प्ले रिजल्ट, हमें क्या मिले, डिस्प्ले रिजल्ट मिले, यही चाहते हैं। स्टार्ट किया, हमने 2 नंबर लिए हैं, उन नंबर का हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, रिजल्ट को नंबर जोड़ के वो अपने आप क्या कर, अब अपने यहाँ पे नंबर ले लिए, a + b नंबर ले लिए, तो इसका हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर बताया गया था कि एरो, डायरेक्शनल एरो, ये कनेक्टिंग लाइन डायरेक्शनल एरो, इसके बारे में बताया गया था। तो एरो को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एरो का यूज हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर एरो का यूज ऐसे किया जाता है और इसके अंदर किसी भी चीज का यूज नहीं होता, एरो का यूज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट, सॉरी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हैव ए गुड डे।